हार्दिक तिवारी हैं। ये विजिबल है सभी को? क्या नेटवर्क आप लोग को नहीं सही चल रहा है क्या?
चलिए मैं इसका जो है लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नोट्स के साथ साथ मैं वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। यही बात सेम। आज आज सुबह से ही थोड़ा सा इशू आ रहा है। ये दिख नहीं रहा है लेक्चर 2, मैंने जो लिखा हुआ है दिख नहीं रहा है। एक मिनट होल्ड करिएगा अभी। अब 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 हैं? अब तो एकदम पास में रखा हुआ मैंने है। चलिए मैं इसको वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वाला मैं आपको अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ अभी प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मे भी आज टेक्निकल इशू है इसीलिए थोड़ी दिक्कत चल रही है। हार्दिक तिवारी, हार्दिक तिवारी है? कितने बार तुम जा चुके हो बाहर, कितने बार आपके अंदर आए हो क्लास है? लेफ्ट क्यों जा रहा है बार बार? हार्दिक तिवारी, मेरी आवाज आ रही है? हार्दिक तिवारी, तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो बाहर बार बार क्यों चले जा रहे हैं? अच्छा, दूसरा, आप किसी भी टीचर से आप ये नहीं पूछेंगे कि किसने आपको जो है क्यों एब्सेंट किया, क्या किया है। हाउ कैन यू एब्सेंट मी? आपका नाम बुलाया गया, नहीं आपका नाम बुलाया गया, आपने अगर यस सर नहीं बोला या प्रेजेंट नहीं बोला तो आप एब्सेंट हैं। बहुत अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, ये आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे ना। किसी का नाम जब बुलाया जाता है वहां पे जो राजीव सर या कोई भी फैकल्टी आपका नाम डिस्प्ले करता है कि एक्स पर्सन इज एब्सेंट, इसका मतलब वो एब्सेंट है ना। किसी से किसी आपकी कोई पर्सनल, कोई इंटेंशनली कोई करता है या ऐसा कुछ नहीं है किसी का। और ना ही आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। अगर करना भी है, अगर आपको लगता है कभी ऐसी प्रॉब्लम है, आप इंडिविजुअल फैकल्टी को बात करिए। ये फोरम जो है व्हाट्सएप इसलिए नहीं है। मैंने कई बार इस चीज को मना किया है। इसके पहले मैंने लास्ट जो आपका 3rd ईयर इस समय है उसको मैंने ब्लॉक कर दिया था। आप एक भी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं डाल पाएंगे, समझ लीजिए इस चीज को। वन साइडेड कम्युनिकेशन होगा। अगर फैसिलिटी मिली है तो उसको गुड ट्रांजेक्शन, गुड कन्वर्सेशन के लिए यूज करिए। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट उस फैकल्टी से बात करिए, ना कि इस फोरम पे। इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। और अपनी बात रिस्पेक्टेबल मैनर से कहेंगे, अपनी बात रखिए लेकिन रिस्पेक्टेबल मैनर से करिए। क्वेश्चन भी करेंगे, कोई चीज पूछनी भी है तो वो भी एक रूल, एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस आपके इस हरकत को काफी सीरियस लिया गया है। एक और जो है टॉप लेवल तक, एचओडी लेवल तक। एज ए कॉज कोऑर्डिनेटर मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो सब ठीक है। आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप टीचर से बात करिए। फोन नंबर है आपके पास, फोन करिए, उनको पर्सनल मैसेज करिए। लेकिन
तो बस ठीक है ना, लेकिन ग्रुप पे नहीं लिखेंगे आप। वेट करिए, अगले लेक्चर के लिए वेट करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का वेट करिए। और दूसरी मैं जनरल बात बता दे रहा हूं सबके लिए, अगर किसी का भी नाम बुलाया गया और आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप अब्सेंट हैं। बहुत अच्छे समझ लीजिए इस चीज को। हमने आपको पहले दिन ही बताया था। ठीक है, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज, जैसे आज मौसम बहुत खराब है, मॉर्निंग से डिजलिंग हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, हो सकता है वॉइस ना आए, आप लिख दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं सब कंसीडर कर लेता हूं। लेकिन ये एक आप समझ सकते हैं अल्टरनेटिव है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और हर बात आप अपनी डिग्निटी के साथ, पंचुअलिटी के साथ कहिए, रूल रेगुलेशन के डिसिप्लिन मैनर में कहिए, डिसिप्लिन मैनर करिए। ये नहीं कि अब आपने जो है एकदम लिख दिया हाउ यू कैन अब्सेंट मी, है ये क्या मतलब तरीका होता है। अभी मेरे सामने आप 3 बार जो है बाहर गए, 3 बार आपका डिस्कनेक्ट हुआ है। और मैं समझ करो पहले बार में मैंने अटेंडेंस लेनी मार्क करनी शुरू कर दी होती तो आप सोचिए ना इस चीज को। इसके बाद भी मैंने अभी तक देखा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं तब भी कंसीडर कर लेता हूँ, चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, नेटवर्क की दिक्कत है, सभी के साथ है। लेकिन इसको आप एज अ ढाल बना के ना चलिए। हाँ, सभी के लिए, ये आपके लिए नहीं है। आपने तो चूंकि इस तरह किया, बाकी लोग भी हम ज्वाइन हो गए, सादा आप सर मैसेज लिख रहे हैं, कोई एक्स पर्सन कह रहा है नहीं हम ज्वाइन। थोड़ा सा ग्रुप में रिस्पॉन्ड कम करिए, जब आपको लगे कि हाँ आपका रिस्पॉन्स है, जरूरी है, तो ही करिए। हाँ हो गए, ये कर लिया है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ग्रुप में इंपॉर्टेंट बात ही रखिए, कोशिश करिए। या कोई आपको लग रहा है कभी कोई चीज शेयर करनी है, कर दिया। कोई नेशनल चीज पे, इश्यू पे कोई मैसेज देना है, दे दिया। ठीक है, कोई वो ठीक है, कोई कॉमन चीज है वो एक्सेप्टेबल है। कभी कभी इमोशंस भी जरूरी हैं, लेकिन अननेसेसरी डिस्कशन इस पे नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं। एक फोरम है, फोरम पे सभी लोग हैं, सभी लोग का थोड़ा सा यहाँ पे हर टाइप के लोग हैं। थोड़ा सबको आपको ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ये चीज ध्यान रखिए। हाँ, मतलब ये कुल मिला के समझिए, अब हम ग्रुप में आ गए हैं, हमने चले गए, खाना खा लिया, पानी पी लिया, ये कोई डिस्कशन का इशू नहीं है। ठीक है, कोई बात रखनी है, कोई प्रॉब्लम है, या आपको लग रहा है कोई जनरल इशू, आज आप सब कुछ करिए, 15 अगस्त है, आपको विश करना है आप कर दीजिए। कोई और हिस्टोरिकल मूवमेंट है आपने करना है, कर दीजिए। ठीक है, इंडिया मैच जीत गया, आपको लग रहा है कॉन्सुलेट करना है, कर दीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन उस पर कमेंट ये सब करना, दैट इज रॉन्ग। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ एमआईएस, लास्ट में हमने डिस्कस किया था एमआईएस। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एमआईएस, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। देन आई डिस्कस्ड अबाउट लेवल्स और व्यू ऑफ एमआईएस, जिसमें कॉन्सेप्चुअल व्यू एंड फिजिकल व्यू वाज देयर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ एमआईएस। मेरी आवाज सभी को क्लियर है। ठीक है, तो मैं अगर बोल रहा हूं तो आप उसको लिखते भी चलिए। मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलूंगा तो आप उसके नोट्स भी लिखते चलिए, और कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा उस टॉपिक के खत्म होने के बाद। एडवांटेजेस ऑफ एमआईएस। फर्स्ट एडवांटेज, यूजिंग एमआईएस कंपनीज ऑब्लिक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज का हमारा यहां मतलब है सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, are able to modify oblique identify their strength and weaknesses. First point, using MIS companies, in our point of view software organization, because we main focus about software industry, so software organizations are able to identify their strength and weaknesses. This is first important advantage. Second one, using MIS, it provide
overall picture of an organization. Second point, using MIS, it provides overall picture of an organization. Third, it acts as a communication and planning tool. Fourth one, it provides availability of data feedback from customer. Fifth point, help in डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसका. ओके, इट प्रोवाइड्स अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा फीडबैक फ्रॉम कस्टमर. गेटिंग 4 point. Fifth one, help in decision making. Sixth, profitable for software. So there are 6 important advantages. First one, using MIS, companies /software organization are able to identify their strength and weaknesses. Second one, using MIS, it provide overall picture of an organization in the form of report. Third, it acts as a communication and planning tool. Fourth, it provides availability of data feedback from customers. Fifth one, help in decision making. And last, profitable for software. Next है disadvantages या लिमिटेशन आप कह सकते हैं. डिसएडवांटेजेस तो कम होंगी. लिमिटेशन ऑफ MIS, बिकॉज देयर आर मैनी एक्सपेक्टेशन फॉर एनी software, any system. So maybe there are some limitations which we sometimes call disadvantages of any system, especially in our case MIS. तो पहला क्या है? फर्स्ट वन, इंटीग्रेटेड सिस्टम. फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड सिस्टम. It gives business ability to collect, process and interpret data. The integrated system allows improved communication among executive, header, manager, customer. Second one, I will provide detailed note of all points. This time I am only explaining the points. I will provide notes of all points via Google Classroom. Second one is data quality issues. This is second limitation, or we can disadvantages of MIS. One of the problem in MIS is quality system dependence, largely on quality of its data. If data is insufficient, incorrect or misplaced, the decision that may based on data can be faulty. Means अगर आपकी डेटा क्वालिटी में
प्रॉब्लम होगी, इशू होगा, डेटा एक्चुअल क्वालिटी का नहीं होगा। क्वालिटी का मतलब जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस होनी है, अगर डेटा ही आपका रॉ फैक्ट्स ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल नहीं होगी और उससे आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो भी सफर होगा। सो डेटा क्वालिटी इश्यूज। थर्ड वन इज सिक्योरिटी इश्यूज। To a large extent, we already consider all security issues and threats to solve the future problem which may arise in software development process or MIS, whatever you are going to establish. But there may be some lags or drawbacks which comes to the practice or practical approach, may be some threats or attacks. MIS include data security issues. Hackers can identify the to cooperate sensitive data. So security issues हमेशा एक concern रहता है. I will provide detailed note about these three limitations or disadvantages. नेक्स्ट टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए अभी तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS का। अब इसी में आपका होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? कैन एनीवन टेल मी द टूल और टर्म of MIS, or may we say that component of MIS? All of you purchase book. किताबें ली आपने, नहीं ली इसकी? क्यों भाई, क्या इशू हो गया? कि बुक्स का क्या इशू हुआ है राज? हाँ देख लो, जरूरी है बेटा, बुक इस समय जरूरी है। रीजन ये है कि हम तो नोट्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक भी जरूरी है। अभी तो कॉलेज नहीं खुल रहा है, अभी कैसे बताऊंगा? जब बोल रहा हूं ना, अभी कॉलेज कॉलेज ही नहीं खुला है तो कहां से लाइब्रेरी खुली होगी बेटे? हाँ, चलिए तब बुक्स जो है PDF वगैरह सर्च करिए। ठीक, कम टू द टॉपिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखो नेटवर्क वगैरह सही करो, हमारी तरफ से तो एकदम सही है। मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, आप देखिएगा, एकदम क्लियर वीडियो आ रहा है। आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम में भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम An information system is an organized combination of people, hardware, software, communication network, and data resources that collects, transforms, and disseminates information in an organization. I am dictating, इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। An information system is an organized combination of people, hardware, software, communication network,
and data resources that collects, transforms, and disseminates information in an organization. Repeating again, an information system is an organized combination of people, hardware, software, communication network, and data resources that collects, transforms, and disseminates information in an organization. नोट डाउन किया सबने? तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बनाया, इंफॉर्मेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं. लिखिए, देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम को IS, कैपिटल I, कैपिटल S से भी आप लिख सकते हैं. इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है. फर्स्ट वन, पीपुल. सेकेंड, हार्डवेयर. थर्ड, सॉफ्टवेयर. फोर्थ, नेटवर्क या कम्युनिकेशन नेटवर्क. एंड फिफ्थ वन इज डेटा. फर्स्ट वन इज पीपुल. पीपुल, पर्सनल, पर्सन. नहीं, यहां पे ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है पीपुल के अगेंस्ट या पीपुल के फेवर में कोई भी पर्टिकुलर टर्म्स, जैसे मोटिवेशन हो गया, उनके प्रिविलेजेस हो गए, उनके राइट्स हो गए, वेजेस हो गए, टाइम ड्यूरेशन हो गया. तो ह्यूमन रिसोर्स में ये सब आ जाता है. पीपुल का मतलब होता है पर्सनल. पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, मैन. ठीक है, वो सीधे सीधे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. ह्यूमन रिसोर्स करेंगे तो वो ह्यूमन रिसोर्स इज एडजेक्टिव, जो उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा. ठीक है, तो पर्सनल जो आपका यह पर्सन, वो नाउन में सीधे सीधे आएगा. हमने आपको MIS में भी बताया था कि जो MIS की डेफिनेशन थी वो भी इसी का कॉम्बिनेशन होता है. इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इन्हीं 5 कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ MIS या कंपोनेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट MIS है. इसलिए मैंने पहले आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया, विच इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट और योर कोर्स टॉपिक, एंड देन कम्स टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि उसकी मेन मदर ब्रांच है. उसके बाद ये सब उसके चिल्ड्रन ब्रांच में आएंगे. MIS है, EIS है, OAS है, वो भी अब सब नाम बताएंगे. TPS है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम OAS. ये सब इसकी जो ये सब इसके चिल्ड्रन ब्रांच है. ये चिल्ड्रन है. मदर ब्रांच आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है. इसके मेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं. दीज आर पीपुल, पर्सनल, हार्डवेयर. ये सब मैं ऑलरेडी आपसे MIS में डिस्कस भी कर चुका हूं. सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या कम्युनिकेशन नेटवर्क, एंड डेटा. नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम.
First, there are various functions of information system.